नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे चुनावी तैयारी कौन किस पर भारी। देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद अब भाजपा पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव को फतेह करने की तैयारियों में जुट गई है। इसी के तहत उत्तराखंड में भी भाजपा ने एक बार फिर से हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। खुद ही राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन चुनावी तैयारियों में प्रतिभाग कर रहे हैं और साथ ही कार्यक्रमों की समीक्षा भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सचिवालय में विकसित भारत संकल्प यात्रा की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। वहीं भाजपा ने अनुसूचित जाति के वोटों पर पकड़ बनाए रखने की भी रणनीति तैयार की है। इसके लिए प्रदेश भर में भाजपा अनुसूचित जाति जन प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित कर रही है। इसके जरिए भाजपा अनुसूचित जाति के लोगों को सरकार की नीतियों व पार्टी की नीतियों को पहुंचाने का प्रयास कर रही है। बता दें कि राज्य में लगभग 19% अनुसूचित जाति के लोग हैं। इन वोटरों का गढ़वाल और कुमाऊं की कई सीटों पर काफी प्रभाव भी है। वहीं भाजपा ने अपने सभी सांसदों को विधानसभा चुनाव में हारी हुई 23 सीटों की जिम्मेदारी देने के साथ ही हारी सीटों को 60% से अधिक मतों से जीतने का लक्ष्य दिया है। भाजपा के तमाम सांसद अपने अपने क्षेत्रों में अभी से जनता के साथ संवाद कर रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने में लगे हैं। इन सब के बीच मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का यह कहना है कि वो संगठन को मजबूत करने के साथ ही जिला सम्मेलन और तमाम अन्य कार्यक्रम आयोजित कर रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि भले ही हाल ही के विधानसभा चुनावों में उनको हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन इस हार से सबक लेकर कांग्रेस अब और मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को उम्मीद है कि जनता इस बार भाजपा को जरूर सबक सिखाएगी। बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था जैसे तमाम मुद्दों से जनता परेशान है। सवाल यह है कि क्या 2024 अग्नि परीक्षा में इंडिया गठबंधन एनडीए को टक्कर दे पाएगा। आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बातचीत और खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की खास रिपोर्ट पर डालिए। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो गई हैं। हाल ही में देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित भाजपा ने उत्तराखंड में जीत की हैट्रिक के लिए अभी से बिसात बिछानी शुरू कर दी है। खुद राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन चुनावी तैयारियों में प्रतिभाग कर रहे हैं, साथ ही कार्यक्रमों की समीक्षा भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सचिवालय में विकसित भारत संकल्प यात्रा की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। वहीं भाजपा ने अनुसूचित जाति के वोटों पर पकड़ बनाए रखने की भी रणनीति तैयार की है। इसके लिए प्रदेश भर में भाजपा अनुसूचित जाति जन प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित कर रही है। इसके जरिए भाजपा अनुसूचित जाति के लोगों को सरकार की नीतियों व पार्टी की नीतियों को पहुंचाने का प्रयास कर रही है। जब भी हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अनुसूचित और दलित और वनवासी समाज के लिए, उनकी अस्मिता और अस्तित्व के लिए और समाज में सबको एक बराबर खड़ा करने के लिए, क्योंकि इसके पीछे उनका हेतु था कि समाज में और परिवार में हर वर्ग बराबर होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने संविधान में 15(1), 15(4) इस सब की व्यवस्था की थी। जो पढ़े लिखे लोग होंगे, मैं भी कृषि समय विश्वविद्यालय में पढ़ता था, तो उस समय मैंने थोड़ा ये आरक्षण व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाएं जो चालू हुई उसके बारे में थोड़ा अध्ययन किया, लॉ का विद्यार्थी होने के नाते भी। तो जो भी उन्होंने सोच देश के सामने रखी, एक परिवार है तो परिवार के अंदर सब भाई बराबर होने चाहिए, तभी परिवार भी अच्छा चलेगा। तो उस सोच को आगे बढ़ाने का काम, उसको धरातल पर उतारने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आपको बता दें कि राज्य में लगभग 19% अनुसूचित जाति के लोग हैं।
इन वोटरों का गढ़वाल और कुमाऊं की कई सीटों पर काफी प्रभाव है। यही कारण है कि राजनीतिक दल इस समुदाय के वोट बैंक को अपने पाले में करने की हर संभव कोशिश में लगे रहते हैं। फिलहाल आयोजन, महोत्सव, सम्मेलनों का कार्यशालाओं के नाम पर भाजपा ऐसा करने में अपने प्रतिद्वंदी दलों से कहीं आगे नजर आ रही है। वहीं भाजपा ने अपने सभी सांसदों और विधायकों को विकसित भारत संकल्प यात्रा में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि समाज के हर वर्ग को साथ जोड़ने की दिशा में पार्टी कार्य कर रही है। इसी कड़ी में युवा सम्मेलन, जनप्रतिनिधि सम्मेलन जैसे तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि वह संगठन को मजबूत करने के साथ ही जिला सम्मेलन और तमाम अन्य कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। 12 तारीख से लेकर हमारे और 25 जनवरी तक हमारे सभी सांसद, सभी विधायक विकसित भारत संकल्प यात्रा में समय देने वाले हैं। लोकसभा का सत्र चल रहा है, इसलिए सैटरडे संडे ये हमारे सांसदों के लिए और विधायकों को भी हमने 5 दिन इस यात्रा में रहने का निर्णय लिया। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी विधायकों की वर्चुअल मीटिंग की और गरीब व्यक्ति तक सरकार की योजना का लाभ पहुंचे, उसके क्रियान्वयन में विधायक उन सब कार्यक्रमों में सम्मिलित हो, ऐसा आह्वान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है। मेरा भी दौरा 13 से 15 तक जनपद चमोली जिले में रहने वाला है और उसके बाद हमारे 2 बड़े कार्यक्रम हमारे कुमाऊं क्षेत्र में रहेंगे। संगठन में ध्यान देने की तो सदैव आवश्यकता रहती है और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पिछले 7-8 साल में के बाद हमारे जिला सम्मेलन हो रहे हैं और हम वो करा रहे हैं। हमने उसकी शुरुआत भी कर दी। गढ़वाल में लगभग हम कर चुके, हरिद्वार और देहरादून रहा है। कुमाऊं के दौरे हमारे 14 तारीख से फिर से प्रस्तावित हैं और हम मंडलमों की नियुक्ति पर ध्यान दे रहे हैं। और इस समय हमारे बूथ कमेटी को सत्यापन का काम चल रहा है और निश्चित ही और मेहनत करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के लिए अब 5 माह से भी कम समय रह गया है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो गई हैं। हालांकि भाजपा अपने विरोधी दलों से चुनावी तैयारियों के लिहाज से काफी आगे निकल गई है। वहीं भाजपा हर वर्ग को साधने की कोशिश में अभी से लग गई है और एक बार फिर जीत की हैट्रिक का दावा कर रही है, जबकि कांग्रेस समेत तमाम दल एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने और तमाम मुद्दों के सहारे भाजपा को सबक सिखाने की बात कह रही है। देखना होगा इसका क्या कुछ परिणाम निकलता है। देवभूमि के दंगल में आज अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र कुमार जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता सूरज सिंह नेगी साहब जुड़ चुके हैं और आम आदमी पार्टी के नेता रविंद्र आनंद जी हमारे साथ में आज है। वरिष्ठ यूकेडी के नेता पीसी थपलियाल साहब चर्चा में आ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार गिरधर शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत आज की हमारी चर्चा में। अपनी चर्चा की शुरुआत हम भाजपा प्रवक्ता रविंद्र कुमार जी के साथ में करेंगे। रविंद्र जी, चुनाव की तैयारियां हो चुकी हैं, अब लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है और उस लिहाज से तैयारियां की जा रही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से 5 राज्यों में से 3 में आपको जीत मिली है और एक ऐसी जीत उन राज्यों में मिली जहां पर पहले आप नहीं थे, आपने नई जगह बनाई है, इसके बाद मजबूत माना जा रहा है एनडीए को। लेकिन बड़ी बात यह है कि 2024 के चुनाव के लिहाज से आप कितना मजबूत खुद को मान पा रहे हैं? क्या लग रहा है कि उत्तराखंड की परफॉर्मेंस 2024 में किस तरीके की होने वाली है? देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है वहां की जनता ने, अपने आप में अभूतपूर्व है और माननीय मोदी जी की नीतियों को, माननीय मोदी जी के किए हुए कामों को कहीं ना कहीं उनकी गारंटी मान के उनको ये मान लिया कि अगर कोई किसी का विकास कर सकता है, लोगों का, राज्य का, व्यक्ति का, तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही किया जा सकता है। और ये एक बड़ा उदाहरण है कि जिस प्रकार से 6वीं बार हम मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ और राजस्थान हम दोबारा से, और तेलंगाना में हमारी बढ़त हुई है, हमारी सीटें बढ़ी हैं, जहां हम पहले कहीं नहीं थे, आज हम वहां पे 6-7 विधायकों के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। देखिए गरिमा जी, इसके पीछे नियत होती है काम करने की, लोगों को किए प्रॉमिस को पूरा करने की आदत होती है, विचारधारा होती है, संगठन होता है। तमाम ऐसी चीजें जब लोगों के समझ आती हैं तो इसका परिणाम इसी तरीके से आता है जिस प्रकार से इन 3 राज्यों में आया है। और यही परिणाम आप देखेंगे तो
उत्तराखंड में भी एक बार फिर से पांचों की पांचों सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 2024 में बिल्कुल आएंगी, क्योंकि माननीय धामी जी जिस प्रकार से इस प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं और अपने लोगों के जीवन स्तर को आगे बढ़ाने का काम, यहाँ पर लगातार रोजगार को बढ़ाने के अवसर, यहाँ की संस्कृति को, लोक संस्कृति को, उत्तराखंड को देश भर में, दुनिया भर में इसकी पहचान दिलाने को जिस प्रकार से दिन रात प्रयासरत हैं माननीय धामी जी और माननीय मोदी जी, जिस प्रकार से उत्तराखंड को लेके एक बड़ी लाइन खींच चुके हैं, तीर्थाटन पर्यटन हो और कई सारी चीजें ऐसी हैं जिसको लेके काम माननीय मोदी जी कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को भी समझ में आता है और आपने देखा भी होगा इसके लिटमस टेस्ट बीच बीच में होते रहते हैं, चाहे हरिद्वार में नगर निकाय के चुनाव के परिणाम हो, चाहे बागेश्वर का उपचुनाव हो, और तमाम ऐसी चीजें समय समय पे दिखाई देती रहती हैं। और ये अनुसूचित सम्मेलन को लेके जिस प्रकार से कहा जा रहा है, तो अनुसूचित सम्मेलन अनुसूचित समाज के जितने जनप्रतिनिधि हैं, चाहे बीडीसी से लेके सांसद तक, तमाम ऐसे लोगों को उनसे मुलाकात करना, उनसे बातचीत करना, ये पार्टी की प्रक्रिया है। समय समय पे सभी लोगों से मिलते रहते हैं, लेकिन उनको एक जगह ला के सम्मेलन करना, ये एक अनुसूचित मोर्चे का एक अपना एक सिस्टम है, उसके तहत ये सारा कार्यक्रम हुआ। और जनता के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज रखना, किए हुए काम को बताना, ये संगठन का काम है और संगठन इसको समय समय पे करता रहता है। और भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम करने वाली पार्टी है। सरकार अपने वादे पूरे करती है, संगठन सरकार के किए हुए कामों को जनता के बीच में बताने का काम करता है, उस जनता को महसूस कराता है कि ये काम हमने किए, आप इसका उपयोग जनता जब करती है उसका उसकी रिजल्ट जो होता है वो यही होता है जो 3 राज्यों में है। और 2024 में भी दोबारा से हैट्रिक होगी, माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और उत्तराखंड की पांचों सीट एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। ठीक है, यानी उत्तराखंड में बीजेपी खुद को बहुत मजबूत मान रही है। खैर, अब कांग्रेस पार्टी से राय जानते हैं। सूरज सिंह नेगी साहब हमारे साथ में है। सूरज जी, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से अपने राज्य जहां पर वो सत्ता में थी उन राज्यों को गंवाया, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक नुकसान हम जरूर कहेंगे। भले ही वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई हो या लोगों का और साथ आपको मिला हो, लेकिन जीत होती है और हार होती है, इस बात को आप स्वीकारेंगे, क्योंकि जब तक अंतिम पड़ाव तक न पहुंचे तब तक कहीं ना कहीं कमजोरी महसूस होती है। और ऐसे में अब जब उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी फिलहाल पूरी तरीके से बीजेपी काबिज नजर आ रही है। अब 24 के लिहाज से बात होनी चाहिए, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव सेमीफाइनल में पड़ चुके हैं। 24 में आप कांग्रेस पार्टी खुद को कहां देख पा रही है, अपने आप को कितनी उम्मीद है लोकसभा चुनाव में आपको? देखिए गरिमा जी, हाँ, जो 3 राज्यों के चुनाव हैं, 3 सूरज साहब आवाज मिल रही है क्या आपको? सूरज जी आवाज मिल रही है क्या आपको? हाँ, मेरे को मिल रही है, आपको मिल रही है? जी सूरज जी बोलिए, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही थी, बोलिए। मैं ये कह रहा था कि 3 राज्य नहीं 5 राज्यों में चुनाव हुए और 5 राज्यों के चुनाव परिणाम जो है, जितने भी राजनीतिक पंडित हैं, चुनावी विश्लेषक हैं, उनको सबको हैरान करने वाले थे। और आवाज आ रही है क्या? जी आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। तो ये सब जो है राजनीतिक विश्लेषकों को और तमाम लोगों को ये चुनाव जो है आश्चर्यचकित करने वाले हैं कि जहां पर सारे चुनावी गणित, सारे ओपिनियन पोल सारे जो है फेल हो गए। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार आपने कहा कि जीत होती है और हार होती है, निश्चित तौर पर हम लोग चुनाव में हारे जरूर हैं, पर हमारा जो मनोबल है, जो हमारा संकल्प है, वो किसी भी स्तर पर कम नहीं है। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से जो है तेलंगाना में हमको कहीं नहीं गिना जा रहा था, तेलंगाना में हमने जबरदस्त वापसी की है। और अगर इन 5 राज्यों का ओवरऑल देखा जाए तो वोट जो है हमारा बड़ा है
और भारतीय जनता पार्टी से काफी अधिक वोट हमको मिला है। परंतु हम लोग सरकार 3 राज्यों में सरकार नहीं बना पाए जहां पर हमको बिल्कुल उम्मीद थी। तो खैर, परंतु जहां तक उत्तराखंड का प्रश्न है, हम उत्तराखंड के जो बेरोजगारों के मुद्दे हैं, जो कानूनी की स्थिति है, हाँ। महंगाई है, पहाड़ पर उद्योग आज तक जो है 6 सालों में, और केंद्र की जो है 10 साल की सत्ता पूरी होने वाली है, लगभग 9.5 सालों में एक भी उद्योग इस पहाड़ पर नहीं चढ़ा। और अब जो इन्होंने इतना भारी भरकम जो है समिट के नाम पर जो जनता की गाड़ी कमाई को लुटाने का काम किया है, उसमें भी प्रधानमंत्री जी उसकी पोल खोल के गए हैं कि आप जो है उद्योग मत लगाइए, यहाँ उद्योग तो यहाँ आने वाला नहीं है, आप वेडिंग डेस्टिनेशन यहाँ बनाइए। अब आपने देखा होगा कि वेडिंग डेस्टिनेशन जो था, हमारा जो पहले का अनुभव है कि जो गुप्ता बंधुओं ने औली में जो है वेडिंग डेस्टिनेशन के नाम पे जो कितनी गंदगी वहां पर अंबार लगा, हाँ। तो अब केवल उद्योगों के नाम पे हमको वेडिंग डेस्टिनेशन की बात करनी पड़ रही है। तो ये काफी शर्मनाक है। और प्रदेश में बेरोजगारी है, महंगाई है, कानून व्यवस्था की स्थिति की बात है, महिला सुरक्षा की बात है, ये सब जो है जनता के ज्वलंत मुद्दे हैं। और कांग्रेस भी जो है हम लोगों ने बूथों का पुनर्गठन किया, ब्लॉकों का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे कांग्रेस के, उनका किया, और हम भी जो है पूरे शिद्दत के साथ जनता के बीच में खड़े हैं। चाहे सरकार की नीतियां हो, केंद्र की हो, या राज्य सरकार की जो विफलताएं हैं, उनको जनता के बीच में ले जाने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने भी जिला सम्मेलन जो है पार्टी के शुरू किए हैं, और लगभग हम गढ़वाल मंडल में जो है इन जिला सम्मेलनों को पूरा कर चुके हैं। कल से हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी कुमाऊं मंडल का दौरा करेंगे, वहां पर जिला सम्मेलन आयोजित करेंगे। तो जो जनता के सवालात हैं, जो जनता की बातें हैं, उनको हम जो है पूरी शिद्दत के साथ जो है उठाने का काम करेंगे, और सरकार की विफलताओं को जनता के बीच ले जाएंगे। उसके बाद जनता का निर्णय है, जनता क्या निर्णय देती है, परंतु हम लोग तैयारी में कहीं भी किसी तरीके से पीछे नहीं। बिल्कुल, तैयारी पूरी है, लेकिन बड़ी बात यह कि टक्कर कितनी मजबूत होगी वो बहुत अहम हो जाता है। तैयारी सभी दलों की ओर से की जाती है। रविंद्र सिंह आनंद साहब हमारे साथ में। रविंद्र आनंद जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, बहुत स्वागत सर आपका भी। क्या लग रहा है आपको? आप उत्तराखंड में जमीन तलाश रहे थे, हमने देखा जब उत्तराखंड के विधानसभा के चुनाव हुए, लेकिन लोकसभा के चुनाव में क्या जो है नाम होने वाला है, क्या कुछ लोकसभा के चुनाव में आपकी स्थिति होने वाली है? देखिए गरिमा जी, लोकसभा के चुनाव बिल्कुल आ गए हैं, सर पर है। आम आदमी पार्टी बिल्कुल। रविंद्र जी आपके पास लौटेंगे, इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। राजस्थान के सीएम के नाम को लेकर सस्पेंस खत्म हो चुका है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, राजस्थान में सीएम चेहरे से सस्पेंस हटा। भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, भजन लाल शर्मा होंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, बीजेपी विधायक दल की बैठक में ये फैसला सामने आ चुका है और भजन लाल शर्मा का नाम सामने आया है। राजस्थान की कमान अब भजन लाल शर्मा के हाथों में होगी। भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, इस वक्त की अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर भजन लाल शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने किया सीएम का ऐलान। और यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर ये नाम सामने आ चुका है, जिस नाम को लेकर सस्पेंस लगातार बना हुआ था। भजन लाल शर्मा होंगे राजस्थान के नए मुख्यमंत्री, नाम सामने आ चुका है। और सांगानेर सीट से विधायक हैं भजन लाल, और आलाकमान ने उनके नाम पर विश्वास जताया। भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए सीएम होंगे। और सबसे अहम कि वसुंधरा राजे, जिनके नाम को लेकर लगातार कयास लगाया जा रहा था, उनका नाम इस रेस में आगे नहीं आया और खुद वसुंधरा राजे ने इस नाम का ऐलान किया। बताया जा रहा था कि काफी वक्त से इस नाम की पर्ची उनके हाथों में थमी हुई थी। और सांगानेर से विधायक हैं भजन लाल शर्मा और अब राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। ये बड़ी खबर, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं, जहां पर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए भजन लाल शर्मा यहां पर हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए, और पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह की मौजूदगी यहीं पर है। वसुंधरा राजे ने खुद उनके नाम का ऐलान किया है और नाम सामने आ चुका है। सांगानेर से विधायक है भजन लाल शर्मा। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, यह हम खबर आपको हम बता दें, भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री। तो भजन लाल शर्मा को राजस्थान का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। बीजेपी की तरफ से विधायक दल की बैठक में इसका ऐलान किया गया। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें,
भजन लाल शर्मा के नाम पर फाइनल मोहर लग चुकी है। भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री पद की कमान दी गई है और कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश के मोहन यादव की तरह ही बीजेपी किसी नए नाम का ऐलान कर सकती है, जो कि पूरी तरीके से अब सामने आ चुका है। और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे। जो सस्पेंस अब तक बना हुआ था वो खत्म हो चुका है। भजन लाल शर्मा बड़ी जिम्मेदारी के साथ में यहां पर आगे आते हुए, और यह हम जानकारी आपको हम बता दें, भजन लाल शर्मा सांगानेर सीट से विधायक हैं और अब बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, यह हम खबर जहां पर विधायक दल की बैठक में यह फैसला सामने आ चुका है। भजन लाल शर्मा जयपुर की सांगानेर विधानसभा से पहली बार विधायक चुने गए हैं और बीजेपी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में वर्तमान विधायक अशोक लोहाटी का टिकट काटकर भजन लाल शर्मा को टिकट दिया था। कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज को 48,000 से ज्यादा वोटों से बड़ी शिकस्त दी थी और अब भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। भरतपुर के रहने वाले हैं भजन लाल और सांगानेर चुनाव लड़ने के दौरान उनके ऊपर बाहरी होने का आरोप भी कांग्रेस के द्वारा लगाया गया था। हालांकि इसके बाद भी भजन लाल शर्मा ने एक बड़े अंतराल के साथ में सांगानेर में जीत दर्ज की और भजन लाल शर्मा संघ और संगठन दोनों के करीबी हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर संघ और संगठन दोनों के करीबी हैं और अब ये बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। राजस्थान में सामान्य वर्ग के रूप में एक मजबूत चेहरे के तौर पर राजनीतिक पंडित उन्हें सीएम की रेस में आगे मानकर चल रहे थे और अब देखिए उस नाम पर मोहर लग चुकी है। ये बड़ी खबर, तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर भजन लाल शर्मा के नाम पर अंतिम मोहर, पार्टी का विश्वास जो है वो नजर आया। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं भजन लाल शर्मा का स्वागत किया गया, उन्होंने भी हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन जो है वो स्वीकार किया। ये बड़ी जानकारी, सांगानेर से विधायक चुने गए हैं और जयपुर की सांगानेर विधानसभा सीट से वो पहली बार विधायक चुने गए हैं और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये सबसे पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, बीजेपी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में देखिए जो वर्तमान के उनके विधायक थे अशोक लोहाटी, उनका टिकट काटकर इस सीट से टिकट दिया था। हालांकि कांग्रेस ने उन पर बाहरी होने का आरोप लगाया, लेकिन बावजूद इसके 48,000 से ज्यादा मतों से उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को हराया और जीत दर्ज की और अब आला कमान का विश्वास भी वो जीत चुके हैं और उनके नाम पर मोहर लग चुकी है। तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं, भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के तौर पर चुने जा चुके हैं। नाम सामने आ चुका है, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर नाम सामने आ चुका है भजन लाल शर्मा राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री। विधायक दल की बैठक में मोहर लग चुकी है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, भजन लाल शर्मा के नाम पर मोहर और चुनावी नतीजों के 9 दिनों के बाद सीएम के नाम का जो सस्पेंस है वो खत्म हुआ है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, 9 दिन से सियासी उथल-पुथल जारी थी और अब आखिरकार उस उथल-पुथल पर विराम लग चुका है और वो नाम सामने आ चुका है जिसके हाथों में आने वाले सालों में राजस्थान की कमान होने वाली है। फिलहाल तस्वीरें जहां पर बधाइयों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं राजनाथ सिंह जो कि पर्यवेक्षक हैं, उनकी ओर से बधाई दी जा रही है। खुद वसुंधरा राजे जो कि राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, पहली महिला मुख्यमंत्री भी रही हैं, उनकी ओर से यहाँ पर बधाई दी गई है और फूलों का गुलदस्ता भेंट कर उन्हें बधाई दी गई है। सभी पर्यवेक्षकों की ओर से उनको बधाई दी गई। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया है और आपको बता दें कि भजन लाल शर्मा के हाथों में अब राज्य की सत्ता की कमान है और भाजपा विधायक दल की बैठक में नाम पर सर्वसम्मति से मोहर लगी है। इससे पहले पार्टी ने केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े को पर्यवेक्षक जयपुर भेजा था और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये पहली बार विधायक चुने गए हैं। 2023 में इनको बीजेपी ने अपने मौजूदा विधायक की टिकट काटकर इन्हें चुनावी मैदान में उतारा था। अशोक गहलोत यहाँ से विधायक थे लेकिन उनका टिकट काटा गया और भजन लाल शर्मा को विधायक बनाया गया, जिसके बाद उन्हें जीत मिली और जीत के बाद अब पार्टी का भी विश्वास उन्होंने जीता है और उनके नाम पर अंतिम मोहर लग चुकी है। राजस्थान के सीएम का नाम सामने आ चुका है। कई चेहरे थे जो इस रेस में बहुत आगे चल रहे थे, लेकिन उन सभी चेहरों को दरकिनार करते हुए भजन लाल शर्मा जो कि पहली बार विधायक बने थे और पार्टी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के तौर पर उनके नाम पर अंतिम मोहर लग चुकी है। छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।
तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं कि आखिर कौन किस पर भारी होगा, किस दल की कितनी तैयारी है, क्योंकि जिस तरीके से 5 राज्यों में हुए चुनावों में भाजपा को 3 राज्यों में जीत मिली, एक राज्य में जिस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी जीती है। और इस पर आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधा जयपुर बीजेपी दफ्तर से तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो चुकी है। भजन लाल शर्मा का नाम फाइनल हो चुका है। भजन लाल शर्मा होंगे अब राजस्थान के नए मुख्यमंत्री, पहली बार विधायक बने हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। भजन लाल शर्मा के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। क्या कुछ कहा जाता है पर्यवेक्षकों की ओर से, वो भी सुनना बेहद अहम होगा। फिलहाल भजन लाल शर्मा के नाम पर अंतिम मोहर लग चुकी है। सांगानेर सीट से विधायक हैं भजन लाल शर्मा। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। भाइयों नीचे कर लो प्लीज। अरे तो क्या बता रहे हैं भजन लाल मित्रों, मैं प्रारंभ करूं। काम कर रहे हैं यार भैया, कोई अरे आउटपुट दे दो। आज राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक इसलिए आमंत्रित की गई थी ताकि विधायक दल के नेता का निर्वाचन हो सके। बैठक में एक प्रस्ताव राजस्थान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजन लाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है। और विशेष रूप से इनके नाम का समर्थन प्रारंभ में जिन लोगों ने किया, श्री किरोड़ी लाल जी मीणा, श्री वासुदेव जी देवनानी, श्री मदन दिलावर, श्री जवाहर वेडम जी और श्री जाबर सिंह जी, इन सब सारे लोगों ने और इसके अतिरिक्त पूरे सदन ने श्री भजन लाल जी शर्मा के नाम का समर्थन हुआ। इसलिए मैंने घोषणा की कि श्री भजन लाल जी शर्मा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सर्वसम्मत नेता निर्वाचित हुए। और मैं आश्वस्त हूं कि श्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में यह राजस्थान तेजी के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। सभी कार्यकर्ताओं ने श्री भजन लाल जी शर्मा को अपनी हार्दिक बधाई दी है। और इसके अतिरिक्त मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, भजन लाल जी शर्मा जी से भी बातचीत हुई है। 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, श्रीमती दिया सिंह और दूसरे श्री प्रेमचंद बैरवा। और यह भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रस्तावित है कि वासुदेव जी देवनानी यह स्पीकर होंगे। बस मैं पुनः एक बार भजन लाल जी शर्मा को हार्दिक बधाई देता हूं और यहीं पर प्रेस वार्ता को समाप्त करता हूं। आइए भजन लाल जी। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। राजस्थान बीजेपी के महामंत्री भजन लाल शर्मा और नाम सामने आ चुके हैं। दिया कुमारी और साथ ही प्रेमचंद को डिप्टी सीएम बनाया गया है। 2 डिप्टी सीएम राजस्थान में भी सामने आए हैं। और आपको बता दें कि देवनानी को स्पीकर बनाया गया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की अहम खबर, जहां पर तीनों राज्यों के सीएम सामने आ चुके हैं और दिया सिंह डिप्टी सीएम होंगी। बड़े नाम, दिया सिंह का नाम लगातार आगे चल रहा था। फिलहाल डिप्टी सीएम की बड़ी जिम्मेदारी दिया सिंह को सौंपी गई है और भजन लाल शर्मा के नाम पर फाइनल मोहर मुख्यमंत्री के तौर पर हुई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे भजन लाल शर्मा और दिया सिंह डिप्टी सीएम होंगी। राजस्थान में 2 डिप्टी सीएम होंगे। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। और दिया सिंह डिप्टी सीएम होंगी, साथ ही प्रेमचंद भी डिप्टी सीएम होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रेमचंद बैरवा होंगे दूसरे डिप्टी सीएम। मुख्यमंत्री होंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर, भजन लाल शर्मा
राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे और भजनलाल शर्मा को राजस्थान का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम होंगे और यह अहम खबर, वसुंधरा ने रखा प्रस्ताव, भजनलाल मुख्यमंत्री, नाम फाइनल हो चुका है, अटकलों पर विराम लग चुका है और इसके साथ ही आपको बता दें कि 2 डिप्टी सीएम का नाम भी सामने आ चुका है। भजनलाल शर्मा एक तरफ मुख्यमंत्री होंगे तो वहीं दूसरी ओर दिया सिंह और प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम बनाया गया है। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा। मुख्यमंत्री के नाम पर बना सस्पेंस अब खत्म हो चुका है। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं और वासुदेव देवनानी राजस्थान के स्पीकर होंगे, ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। वासुदेव देवनानी राजस्थान के स्पीकर होंगे, यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर भजनलाल शर्मा के नाम पर अंतिम मोहर लग चुकी है। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे भजनलाल शर्मा। वासुदेव देवनानी को राजस्थान का स्पीकर बनाया गया है और तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। उस वक्त की तस्वीरें हैं जब भजनलाल शर्मा को बधाई देते हुए यहां पर नजर आए। राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक के तौर पर यहां पर पहुंचे हुए हैं और प्रेमचंद बैरवा और दिया सिंह को डिप्टी सीएम की बड़ी जिम्मेदारी, वहीं वासुदेव देवनानी को स्पीकर बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, राजस्थान में भी 2 डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला अपनाया गया है और देखिए कई सारे नामों को लेकर चर्चा तेज थी, लेकिन इन सभी नामों से आगे बढ़कर ये नए नाम सामने आए हैं जिसमें भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया है। वासुदेव देवनानी राजस्थान के स्पीकर होंगे और दिया सिंह और प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम बनाया गया है। प्रदेश में डिप्टी सीएम के नामों का ऐलान भी हो चुका है और भजनलाल शर्मा की बात करें तो संघ के करीबी माने जाते हैं और पहली बार विधायक बने हैं भजनलाल शर्मा। सांगानेर सीट से विधायक हैं, भरतपुर के रहने वाले हैं और अब मुख्यमंत्री पद की बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, जहां पर प्रेमचंद बैरवा दूसरे डिप्टी सीएम होंगे और भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री के तौर पर नाम फाइनल हो चुका है। सांगानेर से विधायक है भजनलाल शर्मा, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक में ये बड़ा निर्णय सामने आ चुका है। भजनलाल शर्मा अब मुख्यमंत्री के तौर पर इनके नाम पर अंतिम मोहर लग चुकी है। बीजेपी के पर्यवेक्षकों ने जयपुर स्थित पार्टी मुख्यालय में विधायक दल की बैठक के बाद इनके नाम का ऐलान किया। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। भजनलाल शर्मा के नाम पर आकर जो संभावनाओं का बाजार चल रहा था वो खत्म हुआ है और अंतिम मोहर इनके नाम पर लग चुकी है। भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए सीएम होंगे। विधायक दल की बैठक में यह बड़ा फैसला हो चुका है। सांगानेर से विधायक हैं। बताते चले कि सांगानेर सीट भाजपा का गढ़ है, ऐसे में भजनलाल शर्मा ने जीत दर्ज की। संगठन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए उन्हें मुख्यमंत्री पद की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पर्यवेक्षकों के संग बैठक में यह फैसला हुआ, जहां पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे को राजस्थान का पर्यवेक्षक बनाया गया था। आज तीनों ही नेता दोपहर को ही पहुंच गए थे, जिसके बाद लगातार बातचीत हो रही थी। राजनाथ सिंह ने वसुंधरा राजे से 1-to-1 मीटिंग भी की थी और उधर जेपी नड्डा ने राजस्थान में मौजूद राजनाथ सिंह से फोन पर बात की और कहा कि विधायक दल की बैठक के बाद नाम का ऐलान किया जाए। आपको बता दें कि रण जीतने के बाद भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि सीएम किसे चुना जाए, लेकिन सीएम पद की रेस अब थम चुकी है। इस रेस में कई नाम चल रहे थे, जिन नामों को पीछे छोड़ते हुए भजनलाल शर्मा का नाम सामने आ चुका है। हालांकि इस लिस्ट में सबसे पहला नाम वसुंधरा राजे का था, वो पहले भी राजस्थान की कमान संभाल चुकी है। इसके अलावा राजस्थान में हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बनकर गए बाबा बालकनाथ के नाम पर भी चर्चा थी। गजेंद्र शेखावत, सीपी जोशी, दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौर जैसे नाम भी रेस में चल रहे थे, लेकिन इन सभी नामों से आगे बढ़ते हुए भजनलाल शर्मा को अंतिम उनके नाम पर मोहर लगी है और विश्वास उन पर जताया गया है। राजस्थान को नए मुख्यमंत्री का नाम मिल चुका है। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे भजनलाल शर्मा। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। भजनलाल शर्मा बेहद करीबी माने जाते हैं और आखिरकार मुख्यमंत्री मिल गया है। आपको बता दें कि ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है भजनलाल शर्मा को, यह अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। राजस्थान में सीएम की तस्वीर साफ हो गई। बीजेपी ने चौंकाते हुए भजनलाल शर्मा को बनाया है मुख्यमंत्री।
तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी विधायक दल की बैठक में ये फैसला लिया गया है। भजनलाल शर्मा के नाम पर मोहर लग चुकी है, पहली बार विधायक बने हैं। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सभी को चौंकाते हुए सीएम पद के लिए भजनलाल शर्मा के नाम पर मोहर लगा दी है। सीएम पद के लिए वसुंधरा राजे ने भजनलाल शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा था। इस पर सभी विधायकों ने सहमति जताई। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में भी उस चेहरे को आगे कर दिया जिसकी चर्चा नहीं थी। विधायक दल की बैठक शुरू हुई। सूत्रों की माने तो बैठक के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का राजनाथ सिंह के पास कॉल आया। इसके बाद एक पर्ची पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के हाथ में दी गई। इस पर्ची में राज्य के होने वाले सीएम का नाम था और वसुंधरा राजे ने मीडिया के सामने आकर भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान कर दिया। राज्य में अनीता भदले और कैलाश चौधरी को डिप्टी सीएम बनाए जाने को लेकर कई तरह की चर्चा चल रही थी, लेकिन फिलहाल इस सबको दरकिनार करते हुए दिया सिंह और प्रेमचंद बैरवा को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। डिप्टी सीएम बनाया गया है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, भजनलाल शर्मा के नाम पर अंतिम मोहर लग चुकी है। भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे और 9 दिन से जारी सियासी उथल-पुथल पर अब आखिरकार विराम लग चुका है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यहाँ जानकारी, भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान हो चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में उनके नाम का ऐलान किया गया। सांगानेर से विधायक हैं और भजनलाल शर्मा को विधायक दल का नेता चुना गया है। हमारे साथ में सुनील कस्वा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील, विधायक दल की बैठक में फैसला लिया गया और अंतिम नाम सामने आ चुका है। ये वो नाम जो चर्चा में कहीं भी नहीं था, जिसके नाम को लेकर कोई अटकलें, कोई कयास लगाए नहीं जा रहे थे, लेकिन क्योंकि बीजेपी लगातार चौंकाने वाले नतीजे जो हैं उसकी ओर से आ रहे हैं, चौंकाने वाले जो निर्णय हैं वो आ रहे हैं, और ऐसे में एक और नाम राजस्थान में भी सामने आया, भजनलाल शर्मा, जिसके नाम पर अंतिम मोहर और विश्वास आला कमान का नजर आया। बिल्कुल, आपको मैं बता दूं, एक बार फिर बीजेपी ने राजस्थान में भी चौंकाने वाला मुख्य नाम है वो सामने आया। भजनलाल शर्मा जो सांगानेर से विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ा तो 50,000 के आसपास से वोटों से जीते थे। उनको मुख्यमंत्री है, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब यहाँ पे होंगे। और उन्हीं के साथ ही विद्याधर नगर से जो बिया कुमारी जो पहले राजसभा से सांसद थी, उनको एक डिप्टी सीएम उनको बनाया गया। प्रेमचंद बैरवा है, उनको भी डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी गई है। जी बिल्कुल, प्रेमचंद बैरवा और दिया सिंह 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। वासुदेव देवनानी को बताया जा रहा है स्पीकर बनाया गया है। और सबसे अहम ये कि वसुंधरा राजे, जिनके नाम को लेकर अटकलें बहुत तेज थी, जिनके नाम रेस में फिलहाल सबसे आगे नजर आ रहा था, खुद उन्होंने ही सीएम के नाम का ऐलान किया है। बिल्कुल, वसुंधरा राजे की सहमति के बाद ही भजनलाल शर्मा को है वो स्पीकर बनाया गया, मुख्यमंत्री बनाया गया। और भजनलाल शर्मा के नाम की पर्ची वसुंधरा राजे नहीं निकाली थी और उसके बाद इस नाम की है वो घोषणा यहाँ पे सबके सामने कर दी गई थी। जी बिल्कुल। और सुनील, ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए, आपसी सहमति से और पूरी तरीके से ये भी जानकारी मिली है कि जब बैठक हुई उस दौरान एक पर्ची थमाई गई थी वसुंधरा राजे को, जिसमें भावी सीएम का नाम था। और जानकारी ये भी मिल रही है कुछ सूत्रों से कि जब बैठक हो रही थी उस दौरान खुद वसुंधरा राजे ने भजनलाल शर्मा के नाम को प्रस्तावित किया था। तो ऐसे में क्या सच है, इसको लेकर कोई जानकारी सामने आई? और वसुंधरा राजे, जिनके नाम को लेकर इतनी सारी बातें हो रही थी, फिलहाल वो नाम काफी पीछे हो गया। बिल्कुल, वसुंधरा राजे राजस्थान की 2 बार पहले मुख्यमंत्री रह चुकी है और इस बार जो चुनाव था वो कमल के फूल के निशान के ऊपर चुनाव लड़ा गया था। उसके बाद कहीं ना कहीं आलाकमान ने वसुंधरा राजे को मना लिया है और उसके बाद में जो पर्ची थी वो वसुंधरा राजे को बता दिया गया कि भजनलाल शर्मा को राजस्थान की नई जिम्मेदारी देंगे। और कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे से सहमति लेने के बाद ही उस नाम का ऐलान है। वसुंधरा राजे से जो पर्ची में जो नाम लिखा था, वसुंधरा राजे से उस नाम का ऐलान कराया गया। और कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर कोई किसी प्रकार के अंदर गुटबाजी नहीं हो, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं हो, सर्वसम्मति से इस नाम को है वो पारित करवा दिया गया। आखिर भजनलाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया गया। जी सुनील, बिल्कुल सुनील, आप ठीक कह रहे हैं। जिस तरीके से नाम सामने आया, इस नाम ने सबको चौंका दिया है। और सुनील, ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि गुटबाजी बीजेपी में नहीं है, और उन चीज़ों को देखने के लिए यहाँ पर कुछ अहम चीज़ें सामने आई हैं। और देखिए, वसुंधरा राजे से सीएम के नाम का ऐलान करवाना, क्या ये एक मैसेज देना था कि कोई नाराजगी नहीं है, और क्या यही संदेश बीजेपी देना चाहती थी? बिल्कुल, क्योंकि देखो, आने वाले समय 6 महीने बाद के अंदर जो सांसद के चुनाव है और उसके देखते हुए भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि कहीं ने गुटबाजी हो और कहीं किसी प्रकार दिक्कत हो सकता है कि वसुंधरा राजे को आने वाले समय के अंदर कोई बड़ी जिम्मेदारी भी है, वो यहाँ से राजस्थान से दी सकती हो सकता है, केंद्र में उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी सकती है। लेकिन फिलहाल वसुंधरा राजे को मना लिया गया और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो।
आखिर में अंदर मुख्यमंत्री को चुन लिया गया। जी बिल्कुल, साफ तौर पर मुख्यमंत्री के तौर पर उनको चुन लिया गया है और मंझे हुए कार्यकर्ता रहे। सुनील, जब इनको पहली बार ये विधायक बने हैं भजनलाल शर्मा, सांगानेर सीट से इनको मौजूदा विधायक अशोक गहलोत का टिकट काट कर दिया गया था। उस दौरान कांग्रेस ने इन पर बाहरी होने का आरोप लगाया था। अब ऐसे में जब मुख्यमंत्री तक बना दिया गया है तो कांग्रेस की ओर से लग रहा है कि बड़ा हमला जो है बोला जा सकता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, भजनलाल शर्मा को सांगानेर से टिकट दिया गया तो कि जो भरतपुर के रहने वाले और भारतीय जनता पार्टी गोपाल शर्मा जो है, जो सिविल लाइन से अभी जीत गए। गोपाल शर्मा लगातार सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव की तैयारी कर रहे थे, लेकिन एंड वक्त पे भजनलाल शर्मा को है वो सांगानेर से टिकट दिया गया और गोपाल शर्मा को सिविल लाइन से टिकट देकर दोनों ही प्रत्याशी है वो भारतीय जनता पार्टी के जीत के आए। और उसके बाद के अंदर भजनलाल शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी दी है, क्योंकि मोदी जी लगातार चौंकाने वाले नाम है वो हर स्टेट से कर रहे हैं और आखिर राजस्थान के अंदर भी चौंकाने वाला नाम, किसी मीडिया हाउस ने इस नाम को नहीं चलाई थी। लगातार नाम चल रहे थे दिया कुमारी, वसुंधरा राजे, कैलाश चौधरी, लेकिन किसी भी नाम पे सहमति नहीं हुई। आखिर भजनलाल शर्मा को राजस्थान की कमान सौंप दी है। अब देख भजनलाल शर्मा राजस्थान किस प्रकार लो एंड ऑर्डर है वो किस प्रकार मेंटेन करते हैं। इनके लिए बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि बड़ा कब्जा राजस्थान पे, उससे कैसे निपटेंगे। युवाओं के बेरोजगारी के मुद्दे हैं, उनको लेके भी किस प्रकार से युवाओं के सपने पूरे कर पाएंगे, क्या आने वाला समय बता पाएगा। जी बिल्कुल, किस तरीके से ये इन जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल जिस तरीके से सभी अलग अलग राज्यों में हमने देखा, चाहे मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़, चौंकाने वाले और नए नाम सामने आए थे, कुछ वैसा ही आज सस्पेंस लगातार बना हुआ था। और देखिए वैसा ही कुछ राजस्थान में भी हुआ है, एकदम ऐसा नाम जिसको लेकर कोई चर्चा नहीं थी। खुद ऐसा बताया जा रहा है कि जिस शख्स का नाम आता है शायद उसको भी जानकारी नहीं होती है कि मुख्यमंत्री के तौर पर वो चुना जा सकता है। तो ऐसे में डिसीजन कहीं ना कहीं भजनलाल शर्मा के समर्थकों भी काफी खुशी लेकर आया होगा। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर से पटाखे फोड़ जा रहे हैं भजनलाल शर्मा वो संघ पृष्ठभूमि से आते हैं, कहीं न कहीं संघ की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका उसमें रही होगी। कार्यकर्ता बड़े ही खुश है, बड़े क्षेत्र से आते हैं ब्रजवासी भी आज बड़े खुश होंगे कि एक 25 साल बाद के अंदर एक परिपाटी यहाँ पे चेंज हुई है, क्योंकि इससे पहले वसुंधरा राजे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वही यहाँ पे सीएम मंत्री थे। इस बार नया चेहरा है राजस्थान की जनता को यहाँ पे देखने को मिला है और देखते हैं भजनलाल शर्मा अब राजस्थान को किस और लेके जाएंगे, कितने अच्छे काम करेंगे, कितने युवाओं के सपने करेंगे। जी बिल्कुल, क्या चुनौतियां इस बार भजनलाल शर्मा के सामने होंगी? राजस्थान में देखिए, इस पहले जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे कई सारी समस्याएं थी जिसको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला जाता रहा है। अब उन सारी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं दुरुस्त करने की एक बड़ी जिम्मेदारी होगी भजनलाल शर्मा पर। ऐसे में क्या कुछ अहम चीजें हैं जिनको लेकर सबसे पहले फोकस करना होगा? देखिए, भजनलाल शर्मा की सबसे बड़ी चुनौती वो रहेगी अभी ओपीएस जो लागू हुई थी, चिरंजीवी योजना जो सरकार गहलोत सरकार की योजना थी, क्या चिरंजीवी योजना कंटिन्यू रहेगी या सरकार से कोई बदलाव करेगी? और ओपीएस पुरानी पेंशन स्कीम जो है, क्योंकि एनपीएस अभी जो बाकी स्टेट राजस्थान में ओपीएस लागू है, लेकिन बिल्कुल सुनील, आपके पास लौटेंगे, रुकेगा, बने रहेगा हमारे साथ में। तो यहाँ हम जानकारी, मेरे नाम की चर्चा चलती रहती है, लेकिन क्या ये दिखावे की खुशी तो नहीं है? नहीं दिखावे, आप देख सकते हो, ये दिखावे की खुशी है क्या? ये तो अंतर्मन से खुशी निकल रही है। किरोड़ी लाल मीणा है हमारे साथ में। डॉक्टर साहब एक मिनट, डॉक्टर साहब तो बीजेपी विधायक दल की बैठक में ये फैसला लिया गया है और अंतिम मोहर जो है वो भजनलाल शर्मा के नाम पर लग चुकी है। भजनलाल शर्मा ही राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे। सुनील कस्वा हमारे साथ में लगातार बने हुए, सुनील के साथ में हम चर्चा करें। सुनील, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम बनाया गया है। ये 2 डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला हर राज्य में बीजेपी की ओर से इस बार रखा गया। सभी राज्यों में 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जिम्मेदारी को बांटने की कोशिश की गई हो और लगता है कि अब विभागों का जब बंटवारा होगा उस दौरान भी कहीं ना कहीं सभी को बड़ी जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं। सुनील, लोकसभा चुनाव आने वाले और हर समाज को खुश रखने का यहाँ पे प्रयास किया गया है। दिया कुमारी जो मुख्यमंत्री देश से सबसे आगे थी और लगातार दिया कुमारी आज से जहां से भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिए वहां से वो जीत जाएंगे। तो माधोर की बात करें, वहां से विधायक जीत के राज्यसभा से उनको लोकसभा का टिकट दिया गया, वहां से वो सांसद बन गई। इसके बाद उनके अंदर विधाननगर क्षेत्र से उनको विधानसभा का टिकट दिया और यहाँ से सबसे बड़े लगभग 71,000 के आसपास वोट वो जीत के यहाँ पे आई है। तो कहीं ना कहीं हर समाज को खुश करने की कोशिश की है। प्रेमचंद बैरवा है, वो इस समाज से आते हैं, उनको उस समाज को भी खुश करने की कोशिश की है। तो एक राजपूत चेहरा है, उसको डिप्टी सीएम बना दिया गया, ब्राह्मण चेहरे को सीएम बना दिया गया। अपन एमपी की बात करें तो यादव को वहां पे सीएम बना दिया गया। तो शायद लगता है कि सर प्रधानमंत्री मोदी है वो लोकसभा चुनाव के अंदर सभी वर्ग को साधने की कोशिश की गई, तालमेल बिठाने की कोशिश की कि किसी भी वर्ग को नाराज है वो नहीं किया जा सके और इसीलिए हर जगह पे 2-2 डिप्टी सीएम बनाए गए। जी
बिल्कुल, 2 डिप्टी सीएम और साथ ही साथ वासुदेव देवनानी का नाम भी फाइनल हो चुका है स्पीकर के नाम को लेकर। यानी दिया सिंह को अगर हम छोड़ दें तो साफ तौर पर बाकी के जितने भी नाम हैं, ये सभी नाम जो है रेस में कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे, चाहे वो स्पीकर को लेकर ही क्यों ना हो। वासुदेव देवनानी का नाम कहीं भी चर्चा में नहीं था, वहां पर भी बीजेपी ने चौंकाने वाला जो है निर्णय लिया है। बिल्कुल, वासुदेव देवनानी वो भी संघ प्रश्न में से आते हैं और पिछली सरकार के अंदर वो शिक्षा मंत्री भी रहते और अध्यक्ष उनको फिर लगातार 5 से 6 बार वो लगातार विधायक है, वो उसमें से जीते और काफी अच्छा उनको अनुभव हो सकता है, इसी को देखते हुए उनको स्पीकर की जिम्मेदारी दी गई हो। बिल्कुल, साफ तौर पर सभी चीजों को दुरुस्त करने के लिए कहीं ना कहीं सभी को बड़ा मौका दिया गया है। सुनील, अब सामने 2024 का चुनाव बेहद नजदीक है, कहीं ना कहीं 24 के लिहाज से सभी समीकरणों को साधने के लिए ये निर्णय जो है वो लिए गए हैं और ब्राह्मण या सामान्य वर्ग से सीएम हो सकता है ऐसा माना जा रहा था और कहीं ना कहीं वही नजर आया है। भजनलाल शर्मा को जिम्मेदारी देकर एक वर्ग को साधने की कोशिश राजस्थान में की गई है बीजेपी की ओर से। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि सामान्य वर्ग से अभी सीएम जब वसुंधरा राजे थी, लेकिन वसुंधरा राजे है वो लगातार वसुंधरा राजे का नारा था कि मैं राजपूत समाज से आती हूँ, जाटों की मैं बहू हूँ और गुर्जर समाज से मैं समझिए, तो तमाम वर्गों को वो समझती थी और सभी लोगों वर्गों से उनका एक अच्छा तालमेल था। लेकिन आखिर इस पर एक क्योंकि काफी लंबे टाइम से वसुंधरा राजे और गहलोत की राजस्थान में मुख्यमंत्री बनने आ रहे हैं, इस परिपाटी को चेंज करने के लिए इस बार नरेंद्र मोदी ने एक अलग नया चेहरा, सबको चौंकाने वाला चेहरा सामने लेके आए। भजनलाल शर्मा जो लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे थे और महामंत्री के पद पे थे, उसके बाद उनको टिप दिया गया और आखिर वो बड़े वोटों से जीत गए और मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल, और सुनील, जिस तरीके से अभी लोकसभा चुनाव में इन सभी राज्यों की अहम भूमिका रहने वाली है, तो क्या लग रहा है कि सभी नाम जो अलग अलग सामने आए हैं, चाहे राजस्थान की पहले बात कर लेते हैं, दोनों ही डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री का नाम भजनलाल शर्मा का सामने आया है, इन सबके सामने एक बड़ी जिम्मेदारी होगी लोकसभा के चुनाव में बेहतर परफॉर्म करे राज्य इसको लेकर, तो ऐसे में अभी से तैयारियां शुरू करनी होंगी। बिल्कुल, ये जो आज सीएम मुख्यमंत्री की घोषणा होगी और उसके बाद आने वाले 4-5 दिन के अंदर मंत्रिमंडल की घोषणा होने के बाद के अंदर राजस्थान में लोकसभा चुनाव को देखते हुए पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के 25 सांसद यहाँ से है और भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि इस परिस्थिति हम कंटिन्यू रखें कि एक भी सांसद हमारा कम नहीं हो। उसके लिए क्योंकि एक बार कह रहा था कि चुनाव राजस्थान, ये मुख्यमंत्री राजस्थान का विधानसभा चुनाव नहीं। मंत्री जी और विधानसभा के अध्यक्ष जी को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद पत्रकार बंधुओं। अब मैं 2 शब्द के लिए हमारे नए विधायक दल के नेता माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब से निवेदन करूंगा। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय जेपी नड्डा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। सम्माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे रक्षा मंत्री सम्माननीय राजनाथ सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे पर्यवेक्षक महामंत्री हमारे सम्माननीय विनोद तावड़े जी, उपाध्यक्ष हमारी बहन सरोज जी, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिन्होंने नाम का प्रस्ताव किया, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी का भी धन्यवाद देता हूं और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे चुनाव के प्रभारी माननीय प्रहलाद जोशी जी, बहन विजय राठकर जी, हमारे संगठन के महामंत्री माननीय चंद्रशेखर जी और मैं, मेरे साथ उप मुख्यमंत्री बहन दिया जी और प्रेमचंद जी वैरवा जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और स्पीकर के रूप में जिनका लंबा अनुभव है, ऐसे वासुदेव जी देवनानी जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की ये जो टीम है, राजस्थान के जो सभी हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। ये मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार। तो भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने विश्वास दिलाया कि मैं यहां पर
अच्छे से काम करूंगा और साथ ही साथ ये भी कहा कि मैं प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करता हूं। भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री और प्रदेश में महामंत्री के तौर पर भी इन्होंने काम किया है। पहली बार विधायक चुने गए हैं। संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। आरएसएस एबीवीपी से लंबे समय से जुड़े रहे हैं। अब मुख्यमंत्री पद की बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे और सभी सस्पेंस खत्म हो चुके हैं। सभी अटकलों पर विराम लग चुका है। नाम सामने आ चुका है। तस्वीर आप देख सकते हैं। ये तस्वीर सामने आई है जहां पर पहली बार जब तस्वीर साफ हुई, भजन लाल शर्मा देखिए विक्ट्री का सिंबल दिखाते हुए और साथ ही दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम के तौर पर चुने गए हैं। वासुदेव देवनानी को स्पीकर बनाया गया है और सुनील हमारे साथ में लगातार बने हुए थे। सुनील, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे। नाम पर अंतिम मोहर लग चुकी है। उन्होंने खुद भी प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया, कार्यकर्ताओं का, अपने समर्थकों का शुक्रिया अदा किया और भजन लाल शर्मा के नाम पर पार्टी ने विश्वास जताया। जयपुर की संगनेर सीट से जीते हैं भजन लाल शर्मा और अब बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। तो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल